अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ान तनवीर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक सी प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये गिला करते थे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होती है। मतलब कि अगर हम लोग इतनी देर प्रेजेंटेशन अगर बोर्ड में करना शुरू हो गए तो हमारे पास जो टाइम बचेगा हम उसमें बाकी काम कवर नहीं कर पाएंगे। तो काइंडली इसको थोड़ा शॉर्ट करके हमें बताएं। तो इसलिए आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो लीस्ट सबसे लो लेवल की प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि आप लोग कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं उस प्रेजेंटेशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो अभी मैं आपको इंग्लिश की प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। उसके लिए लाइन वगैरह वो हिस्सा वो चीज़ तो पेपर के साथ आने, क्योंकि लाइन लगाने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर इसमें टाइम लगता भी होगा बोर्ड में तो ये कवर हो जाता होता है। ये भी अब आपकी डिपेंडेंस है कि आप लोग सिंगल मार्जिन लाइन लगाते हैं या डबल मार्जिन लाइन लगाते हैं। लेकिन हमने, क्योंकि हमें लीस्ट पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोगों को खूबसूरती भी चाहिए पेपर में, तो हमें ज़रूर इसको डबल लाइन करना चाहिए। लेकिन ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग करना चाहें या ना करना चाहें। इसके बाद अब मैं आपको कोई इस तरह कट मार कर कैलीग्राफी से की तरह आप लोगों को मैं पेपर रेडी करके नहीं दूंगा। मैं आपको सिंपल डॉलर का जो ब्लू मार्कर है, बुलेट निब मार्कर, उसके साथ ही आप लोगों को मैं यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्टिव टाइप। जिस तरह आपकी नॉर्मल राइटिंग है आप उस राइटिंग में इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे सेक्शन लिखना है। सेक्शन का मतलब होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं या लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सेक्शन 2 आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेक्शन 1 आता है। ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। आप क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो मैं अभी के लिए तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रहने दे रहा हूँ। ये इसलिए मैं आप लोगों को कैलीग्राफी वगैरह से नहीं करवा रहा कि अगर आप लोगों का ये गिला है कि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। आपको मार्कर चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब आप लोगों ने कर लिया। इसकी डिज़ाइनिंग हम लाजमी करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए मेरे मुताबिक पेपर प्रेजेंटेशन का। तो उसको छोड़ के अभी हम लोग दोबारा से, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सवाल भी लिख के दिखा देता हूँ। ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिख तो फिज़िक्स का रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये ना समझें कि ये सिर्फ फिज़िक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या उसके लिए ही है। ये तमाम आप लोगों के जो पेपर्स हैं आप उनमें ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों ने इस जो यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, आप लोगों ने उसको जो पेपर होगा उसके मिड में लिखना है। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा जगह भी ना छूट जाए। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है। कॉल्ड। अब आप लोगों ने एक पेपर प्रेजेंटेशन में ये ख्याल ज़रूर रख लेना है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया जब आप वो लिख रहे होंगे, ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट्स में, तो आपने या वहाँ पे उस डेफिनेशन के जो जिसकी डेफिनेशन पूछी है उसको यहाँ पे हाईलाइट ज़रूर कर देना है। यहाँ पे उसने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद एंडिंग लाइन वगैरह लगानी है, वो मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर तक बता देता हूँ। तो अब इसके अलावा जब इस तरह का अगला सवाल आएगा तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद उसके लाइन छोड़ने में यहाँ पे क्योंकि उसकी वो आ जानी है, यहाँ पे एंडिंग लाइन आ जानी है। उसके बाद दूसरा सवाल स्टार्ट कर देना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं दूसरे सवाल की हेडिंग, क्योंकि पेपर में आप लोगों ने ज़्यादा लाइन्स को वेस्ट नहीं करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइन्स हैं उनको सेव करना है, ताकि अगर आप लोगों के पास खुदा ना खास्ता कम टाइम बचे तो आप उसमें उस चीज़ को कवर ज़रूर कर लें।
मैं आप लोगों से दोबारा कह रहा हूँ कि ये मैं तैयार वैसे फ़िज़िक्स का ही पेपर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ बेसिक चीज़ देख लेनी है और इसको बाकी तमाम अपने सब्जेक्ट्स में ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोगों ने इस बारे में इन्फॉर्म करना है। और दोस्तों में ज़रूर इस तरह की प्रेजेंटेशन वगैरह को शेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इस तरह की भी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्कर का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब बड़े मार्कर का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें आप लोगों को राइटिंग की केयर नहीं करनी पड़ती कि आप लोगों ने अच्छी राइटिंग करनी है या नहीं। दोबारा से यहाँ पे इस तरह इसको बोल्ड कर देना है आप लोगों ने, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगा लेना है। अब आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो मेरी ये दोनों डेफिनेशंस हैं, इनके मार्जिन लाइन, क्योंकि डेफिनेशंस है इसलिए मैंने इनको पेपर के सेंटर में रखा है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है, तो आप लोगों ने भी छोड़नी है। ज़्यादा जगह छोड़ के डेफिनेशन को यहाँ मिड में नहीं ले आना, इस तरह आप लोगों ने करना है ताकि अच्छा भी लगे। इसके बाद दोस्तों जब अब लोग, क्योंकि मैं पूरा पेपर ही तकरीबन एक किस्म का सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको हर एस्पेक्ट से इसकी इसकी जो सारा लेंथ है वो आप लोगों को पता चल जाए, और इसलिए मैंने फिज़िक्स का पेपर चूज़ किया ताकि इसमें, क्योंकि 2 सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके हवाले से भी होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को हर चीज़ एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो अब आप लोग देख सकते होंगे कि वीडियो में कितनी मेहनत लग रही है, तो इसलिए आप लोगों ने इस मेहनत का रिवॉर्ड मुझे वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके देना है। इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ। उसका जो लिंक है वो यहीं पे कहीं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में तो वैसे ही होगा। लेट्स पॉज ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जो पहला पार्ट होता है वो थ्योरी का होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन, वो वो न्यूमेरिकल्स का होता है। तो ए पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसके अगर उसने हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे उसकी एक ही मार्कर सेटिंग दें। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरे पेपर में एक ही मार्कर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों का ये गिला वगैरह हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस तरह लिख के अब हम लोग यहाँ पे इसको शुरू कर देंगे। यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन में अब आप लोगों ने तैयारी भी करनी होगी, इसलिए मैं आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आपको इसलिए पीछे यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया था, ठीक है, वही सारा काम होना है यहाँ पे। उसके बाद एंडिंग लाइन वगैरह, मार्जिन लाइन वगैरह, वो मैं आप लोगों को जो अंडरलाइनिंग करनी है वो आप लोगों का भी बता दूंगा थोड़ी देर तक। फिर यहाँ पे जब क्वेश्चन खत्म होगा यहाँ पे लगा के यहाँ पे न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल की आप हेडिंग देना चाहें तो दे दें, वरना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर आप गिवन लिखें, गिवन डाटा आप पेन से भी लिख सकते हैं और इसी मार्कर से भी लिख सकते हैं। वो जब आप लोग लिख लेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है, मैं यहाँ पे क्योंकि पेज का मैं इसलिए मैं यहाँ पे लाइन छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है टू फाइंड। यहाँ पे आप लोगों ने वो चीज़ लिखनी है जो कि आप लोगों ने डाटा फाइंड करना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना होता है। सोल्यूशन से पहले आप लोग एक और एडिंग भी दे सकते हैं अगर आप लोग देना चाहें फार्मूला की, तो लेकिन वो हम सोल्यूशन के अंदर ही देंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये लिख दिया। यहाँ पे मुझे इसके लिए फिर लिखना पड़ेगा एज वी नो या बाय यूजिंग दी फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाय यूजिंग। कोशिश करें कि आप लोग फार्मूले को स्टार्ट में बता दें ताकि जो एग्जामिनर है उसको पहले ही पता चल जाए कि हाँ इसमें ये फार्मूला लगना है, ताकि उसको भी आसानी हो जाए और आप लोगों को भी। इसके बाद जो आंसर आएगा मैं आंसर को आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है, ये आंसर जब आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह पेन से आप लोगों ने लिखना है, मार्कर से नहीं लिखना, लेकिन उसको बाद में हाईलाइट ज़रूर कर देना है। उसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट की हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों का रिज़ल्ट आया आप उसको लिख दें स्टेटमेंट बना के एक छोटी सी। तो अब बारी आ जाती है इसकी जो अंडरलाइनिंग करनी है। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो जिस तरह मैं आपको कट मार्कर मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, मैं वीडियोस में भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को अगर बनाना नहीं आता या टाइम आप लोगों का आप समझते हैं कि ज़्यादा लगेगा, तो आपका जो 605 या 604 इन दोनों में से कोई भी मार्कर आप लोग ले लें, उससे जल्दी से ये मैं चीज़ बता रहा हूँ जो आप पेपर के एंड पे करें। अगर आपके पास अल्लाह ना करे टाइम ना बचे तो आप लोग ये चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। इस तरह
आज की वीडियो में एक और चीज़ भी क्लियर हो गई है कि आप और किस तरह से एक ही मार्कर का इस्तेमाल करके अपनी पूरी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो अब यहाँ पे इसकी मार्जिन लाइनिंग की आ गई। मार्जिन लाइन आप लोग सिंपल जिस तरह आप लोग चाहें उस तरह लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो अगर हम दरमियान से निब को कट कर लेंगे तो हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल लगाने की ज़रूरत, लेकिन ये आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो मेन हेडिंग्स हैं उनको डबल अंडरलाइन करें। बाकी अगर सिंगल जो दूसरी वाली हेडिंग्स है, इसमें सब हेडिंग्स हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग डबल लगाना चाहें या सिंगल लगाना चाहें। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको सिंगल ही अंडरलाइनिंग इसकी कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, वो भी आप सिंगल या डबल दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद विलोस्ट, इसकी भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे इसकी भी मैंने एंडिंग लाइन यहाँ पे लगा दी। एंडिंग लाइन दरमियानी सी आप लोगों ने लगानी है, ज़्यादा छोटी या बड़ी नहीं लगानी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे इसको भी जल्दी से मैं इस कर लेता हूँ, इस तरह, और इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं इसको उसी तरह अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने ये आपका पहला फ्रंट शीट और जो इसकी दूसरे पेपर्स है उसकी भी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई है। तो इसलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक करना आप लोगों का बनता है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना, मुझे कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये वीडियो किस तरह की बनी है और क्या आप लोगों के लिए वाकई आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे या नहीं। इसके बाद एंड पे आप लोगों ने दोबारा एंडिंग लाइन लगा देनी है। ये एंडिंग लाइन कोशिश करूँगा आप लोग करिएगा कि अगर जब पूरा पेपर ख़त्म हो जाए तो इसको डबल अंडरलाइन कर दें, ओके। तो इस तरह ये आप लोगों की पूरी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो चुकी है। ये इसकी बैक साइड है लॉन्ग क्वेश्चंस की, और ये इसके सेक्शन 1 की फ्रंट साइड की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड में तो शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा रेगुलरली आती रहेंगी। और उसका जो टाइमिंग है वो वेडनेसडे और सैटरडे होगी, ओके। इसके बाद अब आप लोगों ने पेपर अच्छी तरह तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम।